ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अक्षय होने की विद्या हम पढ़ रहे हैं। वो विद्या वेदों में है, वेदों में से उपनिषद में आई है। उसका अंतिम सिद्धांत यानी उपनिषद है। सब उपनिषद में से हम पहले ईशावास्य उपनिषद को पढ़ रहे हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कश्चिद्धनम्। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र हम चिंतन कर रहे हैं। पहले मंत्र में से थोड़ी बहुत बात हम चिंतन कर चुके हैं, ईशा को समझ सके हैं, ईशावास्यम को हम समझे, इदम सर्वं को समझे, जगत्यान जगत को समझे। प्रश्न हमें यह खड़ा होता है कि चिंतन करने के बाद कि ईशावास्य उपनिषद के 18 मंत्र में से पहले मंत्र की पहली पंक्ति हमने पढ़ी है, उसमें इतना हम समझ चुके हैं कि ये सब ईशा से आवृत है या करना चाहिए। इदम सर्वम जगत्यान जगत, ये सब जगत में जो भी जड़ चेतन है, चर और अचर है, ये सबको ईशा आवृत है। मगर प्रश्न हमारा ये खड़ा होता है कि यदि सब जगह पे ईशा है, हम में भी ईशा है, तो हम भुगतेंगे कैसे ये सबको? इसका जवाब दिया है उपनिषद ने, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, त्याग करके भुगतना चाहिए, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा। मगर दूसरा यह प्रश्न खड़ा होता है कि त्याग करके भुगतना चाहिए माने क्या? इसके बारे में परम पूज्य दादाजी ने कई बातें बताई हैं, वो हम सोच रहे हैं कि तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माने अहम भाव का त्याग करके सबको भुगतना चाहिए। एक ऐसी टेक्निक हमें बताई है ये कि यदि ये सृष्टि में सब चीजों पे हम हमारा मालिक के भाव और स्वामित्व हम जगा रहे हैं, इनके बदले ईशा का स्वामित्व यदि हम मान ले तो हम इस दुनिया से मुक्त हो सकेंगे। ईशावास्यम इदम सर्वम बहुत आसानी से कर सकेंगे। अहम भाव को त्याग करके सारी चीजों को भुगतना चाहिए। दूसरी एक बात हमने सोची थी कि भौतिक दृष्टि को त्याग करके भुगतना चाहिए। हम क्या सोच रहे हैं कि चीज में सुख है? चीज में सुख नहीं है, हम में सुख है। हम में सुख है यदि हमें यह समझ में आ गया तो इसको बोलते हैं आत्मिक दृष्टि। भौतिक दृष्टि तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा हम समझ रहे हैं। भौतिक दृष्टि को त्याग करके आत्मिक दृष्टि को आदमी को स्वीकारना चाहिए। तीसरी एक बात इसमें से फलित होती है, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा का तीसरा अर्थ हमने समझा था, भुञ्जीथा माने भुगतना। यदि कोई भी चीज हम भुगतते हैं तो इसका फल हम लेते हैं। फल तभी आता है जब भी कर्म करते हैं। कर्म के आगे एक हेतु है, हेतु के आगे एक प्रकृति है। ये प्रकृति, हेतु और कर्म तीन चीजों को छोड़ना थोड़ा मुश्किल है, मगर चौथी एक चीज है जिसको हम ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वो चौथी चीज है फल। इसीलिए हमें तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा में से एक अर्थ ऐसा भी निकलना चाहिए कि क्या त्याग करना? तो फल का त्याग करके भुगतना चाहिए। सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आ जाता है यदि हम ये कर पाए तो। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माने कुछ त्याग करके भुगतना चाहिए, त्याग करके सभी चीजों को भुगतना चाहिए। कौन सी बात त्याग करके भुगतना चाहिए वो हम सोच रहे हैं। हम सोचे थे अहम भाव का त्याग करके भुगतना चाहिए। दूसरी बात हमने सोची भौतिक दृष्टि का त्याग करके भुगतना चाहिए। तीसरी बात एक सोची फल का त्याग करके भुगतना चाहिए। चौथी भी एक बात है, सोचना चाहिए। सोचेंगे तो बहुत सारे अर्थ इसमें से निकल सकते हैं, और इतने अर्थ निकल सकते हैं कि वही अर्थ से हम जीना जिएंगे तो ईशावास्य उपनिषद को हम हमारे जीवन में ला सकेंगे।
चौथा एक तरीका बहुत आसान है, सरल है, सब समझ सके ऐसा तरीका है, और दुनिया का कोई भी आदमी कर सके ऐसा तरीका है। करना नहीं है उसको, हमें समझ में आ जाए ऐसा तरीका है। कौन सा तरीका है? आदमी की जो कमाई होती है, आदमी की जो आमदनी होती है, आदमी के पास जो संपत्ति होती है, अलग अलग तरह की संपत्ति होती है, उसमें से हिस्सा निकाल के भुगतना चाहिए। हम चौथा एक अर्थ निकालते हैं ईशावास्य उपनिषद का, तेन त्यक्तेन भुंजीथा का। पहले मंत्र की तीसरी पंक्ति हम पढ़ रहे हैं, हिस्सा निकाल के भुगतना चाहिए। और हम बताएंगे, हम सोचेंगे सब मिलके कि हिस्सा निकाल का माने क्या? जो हमारी आमदनी होती है, जो हमारी संपत्ति होती है, उसमें से कोई निश्चित किया हुआ हिस्सा त्याग करना चाहिए, बाकी का जो बचा वो भुगतना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, हिस्सा त्याग के भुगतना चाहिए। अच्छा, हिस्सा त्याग के भुगतना चाहिए, वो कैसे निकल सकता है? बहुत सारे हिस्से निकाल सकते हैं हम, बहुत सारे हिस्से के बारे में सोच भी सकते हैं, मगर उपनिषद का बताना है तेन त्यक्तेन भुंजीथा, हिस्सा निकाल के जीना, भुगतना चाहिए। और हिस्सा निकालने के लिए आदमी के पास जो जो चीज जैसी होती है वैसे वो हिस्सा निकाल सकता है। कौन कौन सी चीज हिस्से निकालने के ऊपर, हिस्सा निकालना जिसके ऊपर आधार है, वो कौन कौन सी चीज है, इसके बारे में सोचते हैं। तो जिनका जैसा व्यापक प्रेम, जिनकी जैसी चित्त का विकास और जिनकी जैसी आत्मीयता, ये तीनों बातों पर निर्भर करता है हिस्सा निकालना। भुगतने में कोई मुश्किल ही नहीं है, सब भुगतना चाहिए। और भुगतने पहले ये बात सोचनी चाहिए कि हमें हिस्सा निकालना है। कौन सा हिस्सा निकालेंगे, इसके बारे में ही हम सोच रहे हैं। मगर जिसका चित्त का जैसा विकास, जिसका जितना व्यापक प्रेम और जिसकी जितनी आत्मीयता बढ़ेगी, वैसे वो हिस्से के बारे में सोच सकेंगे। हम कितने सारे हिस्से निकाल सकते हैं? जैसे कि हम हमारी आमदनी में से हमारे कुटुंब के लिए हिस्सा निकालते हैं, दूसरे हमारे जो सगे संबंधी होते हैं उसके लिए हिस्सा निकालते हैं, तीसरा हम जिसमें जीते हैं वो समाज के लिए भी हिस्सा निकाल सकते हैं। बहुत सारा हिस्सा होता है। कई लोग ऐसे होते हैं प्राणी और पक्षी के लिए भी हिस्सा निकालते हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि संतों के लिए जो भगवान का काम कर रहे हैं, वो संतों के लिए भी भगवान हिस्सा निकाल रहे हैं। और एक अंतिम श्रेष्ठ बात है जिसको हम सोचेंगे कि भगवान के लिए भी हिस्सा निकालना चाहिए। मगर यह हिस्सा को हम तय कैसे करेंगे? जिसके जितनी चित्त का डेवलपमेंट, जिसका जितना आत्मीय प्रेम और जिसका जितना व्यापक प्रेम इस सृष्टि के बारे में, तब से नक्की होता है, उससे नक्की होता है कि हम किसके लिए हिस्सा निकाल सकते हैं। मगर हिस्सा निकालना हमारे शास्त्रों में, और हम जो कर रहे हैं उसके बारे में इतना सोच सकते हैं कि कई लोग कुटुंब के लिए हिस्सा निकालते हैं, कई लोग अपने जो संबंधी होते हैं उसके लिए हिस्सा निकालते हैं, कई लोग पूरे समाज के लिए भी हिस्सा निकालते हैं, कई लोग पशु और पक्षियों के लिए भी हिस्सा निकालते हैं, कई लोग संतों और ऋषियों के लिए भी हिस्सा निकालते हैं। और दुनिया का एक श्रेष्ठ हिस्सा निकालने का तरीका है भगवान के लिए हिस्सा निकालना। हम सोचेंगे कि ये बात कुछ अजीब है, ये सबसे श्रेष्ठ बात है, और सबसे श्रेष्ठ बात हम करके दुनिया का कोई भी विषय हम भुगत सकते हैं, उसमें हमें सोचना चाहिए। जैसे कि हम खाना खाते हैं, तभी खाना खाने से पहले कई
फैमिली की ऐसी व्यवस्था होती है, जो खाना बनाया हुआ होता है उसमें से थोड़ा पार्ट हम भगवान को पहले धरते हैं। उसको बोलते हैं भोग धरना। भोग माने भुगतने की जो चीज है, हम जो भुगत रहे हैं वो चीज पहले भगवान को दे देना। ऐसी बहुत सारी बातें में हम कर रहे हैं मगर उसको प्रैक्टिकल समझना चाहिए। 2 बार खाते हैं तो 2 बार भगवान को भोग धरते हैं। और भोग धरना माने भगवान का हिस्सा निकालना। हम गाड़ी लाते हैं तो पहले भगवान को बैठाते हैं, उसको बोलते हैं कि ये गाड़ी तेरे लिए घूमेगी, भगवान का हिस्सा निकालने का। वो हमारी परंपरा में बैठी हुई बात है, उसको कुछ जो धूल लगी है उसको निकाल के हमें सोचना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजीथा माने अहम भाव का त्याग करके भुगतना चाहिए। ये नहीं कर सके आप तो भौतिक दृष्टि निकालकर भुगतना चाहिए। ये भी नहीं कर सके आप तो फल का त्याग करके भुगतना चाहिए। ये तीनों नहीं कर सके तो तीनों से एक चौथा रास्ता दिया है, बहुत सारा आसान है। और तेन त्यक्तेन भुंजीथा पे बहुत सारा सोच भी सकते हैं। उसमें एक चौथा रास्ता परम पूज्य दादाजी ने हमें बताया है कि हिस्सा निकाल के भुगतना चाहिए। और हिस्सा अलग अलग तरह का होता है। उसमें सबसे श्रेष्ठ हिस्सा होता है भगवान का हिस्सा। प्रभु के बारे में सोच के भगवान का जो हिस्सा होता है वो हमारी आमदनी में से निकाल के बाद में जो बचा उसको भुगतना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का 12वां श्लोक है, सोचने जैसा श्लोक है। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेर्दत्तान्न प्रदायेभ्यो ये दत्तान्न प्रदायेभ्यो भुंक्तेस्तेन एव च। श्रीमद् भगवत गीता ने यह बताया है कि सत्कर्म रूपी जो यह हम यज्ञ कर रहे हैं वो यज्ञ का फल देव प्रसन्न होके प्रिय फल हमें देते हैं। मगर जो हमें देते हैं भुगतने से पहले हमें इसका हिस्सा निकालना चाहिए। जो नहीं निकलता है वो इस दुनिया में चोर है। स्टेन का एक ही मतलब है, दुनिया की जितनी भी डिक्शनरी आपको धुंधनी है उसकी धुंध के निकाल लो। स्टेन संस्कृत का शब्द है, उसका एक ही अर्थ है चोर। और गीता हमें बोल रही है 3 अध्याय के 12वें श्लोक में कि जो भगवान का हिस्सा नहीं निकालते हैं वो चोर है। और उपनिषद हमें बता रहा है तेन त्यक्तेन भुंजीथा, यदि भुगतना है तो हिस्सा निकाल के भुगतना चाहिए। मगर ये बात सुनने से बहुत सारी बातें हमें सोचनी पड़ेगी, बहुत सारे प्रश्न भी हमें खड़े होते हैं। आज भी सब लोग कर रहे हैं हिस्सा निकालने के बाद, मगर कैसे निकालते हैं वो सोचना चाहिए। कई लोग ऐसे मान रहे हैं कि हम धर्म के नामों पर कुछ देते हैं, वो भगवान का हिस्सा है क्या? मगर देते हैं, मगर सब लोगों का ऐसी आदत है जो दे दिया उसको सबसे सामने नाम बुलवा के जाहिर करना। इतना ही नहीं, धर्म के नाम में दिया तो अपने खुद के नाम की एक तख्ती लगा देने का, वो सही रास्ता नहीं है। यदि आपने खुद के नाम की तख्ती लगा दी तो वो भगवान का हिस्सा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। बहुत सारे तरीके लोगों ने अपनाए मगर वो शुद्ध भगवान का हिस्सा नहीं है जो ईशावास्य उपनिषद ने मान्य है। कई लोग जो अपनी दुकान होती है उसके कोई डब्बा रखते हैं, सब ग्राहक लोग जो आता है उसमें कुछ ना कुछ डालते हैं। डाल दिया, उसमें ज्यादा पैसा हो गया तो दुकानदार अपने खुद के नाम से वो पैसा कहीं दान देता है। साध्यम है कि नहीं? वो किसी ने दिया हुआ पैसा हम हमारे खुद के नाम से दे देते हैं, उसमें कितनी बड़ी साध्यम है, कितना बड़ा चोरी का आक्षेप है। हमारा जो नहीं है वो हम हमारे नाम से देते हैं। कई लोग धर्मादा का ट्रस्ट बनाते। ट्रस्ट का मतलब ही होता है विश्वास, और समाज को वो ट्रस्ट पे विश्वास होता है। बाद में कई लोग इसको चैरिटी करते हैं। इतनी सारी चैरिटी कई ट्रस्टों में आ जाती है मगर ट्रस्टी लोग बोलते हैं कि वो चैरिटी के पैसों में से हम 1 भी रुपया नहीं लेते। आइडिया क्या बनाते हैं वो लोग?
वो लोग ऐसे आइडिया बनाते हैं कि चैरिटी का जो पैसा होता है उसको बैंक में रखते हैं, उसमें से जो इंटरेस्ट आता है वो अपने खुद के लिए भुगतते हैं, और फिर बोल रहे हैं कि चैरिटी के एक भी रुपया हम नहीं ले रहे हैं ट्रस्ट में से। आप नहीं ले रहे हैं, मगर उसका जो मुद्दल होता है, उसकी जो मुडी होती है, उसकी जो कैपिटल होती है, उसका इंटरेस्ट तो आप ले रहे हैं। वो भी चोर है बहुत बड़ा। लोगों ने कोई और विश्वास करके दिया है और उसको जो ले रहे हैं और उसका इंटरेस्ट खाना। हम समझ रहे हैं हमारे भुगतान में से हिस्सा निकालने का, और कितने प्रकार के हिस्से निकाल रहे हैं वो भी हमें सोचना चाहिए। और आदमी मन से संतुष्ट होता है कि हमने बहुत कुछ कर दिया। ये बहुत कुछ कर दिया, ये बात क्या है? एक भाई तो हमें मिले थे अभी, उन्होंने बताया कि मुझे भगवान का हिस्सा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोला क्यों? तो मेरी एक इंडस्ट्री है, उसमें 340 लोग काम करते हैं। आप सोचो 340 लोगों को मैं जीवन निर्वाह का इनकम देता हूं, आमदनी देता हूं, और इसके घर के सब लोग शांति से खा सकते हैं, उसका आशीर्वाद मुझ पे है, तो मुझे क्या जरूरत है हिस्सा निकालने की? इतने लोगों का घर चलाता हूं मैं, 340 लोग। ऐसा नहीं, जब दीपावली आती है तो उसको और एक पगार का बोनस भी देता हूं। लोग समझ रहे हैं कि वही भगवान का हिस्सा है। ऐसा नहीं है। तो आमदनी इसीलिए दे रहा है कि तेरी फैक्ट्री चल रही है, ऐसा नहीं है। तो बोनस इसके लिए दे रहा है कि आने वाले वर्ष में तेरी फैक्ट्री में ज्यादा काम करे और ज्यादा उपार्जन हो। वो कैसे है भगवान का हिस्सा? आज जो हिस्से के बारे में चल रही है सब सोच हम सोच रहे हैं। कई लोग बता रहे हैं कि हम तो बहुत सारे गरीब जो लोग हैं, आर्थिक परिस्थिति जिनकी अच्छी नहीं है, उन सभी लोगों के बच्चों को हम पढ़ाते हैं। वो भी भगवान का हिस्सा नहीं है। अरे जीवन निर्वाह के लिए पढ़ाना, ये कोई पढ़ाने की बात नहीं है। कुत्ता कुछ भी पढ़ता नहीं है फिर भी जीवन निर्वाह चला लेता है। कोई भी प्राणी कुछ भी नहीं पढ़ता है फिर भी जीवन निर्वाह चला लेता है। और मानव को जीवन निर्वाह के लिए 22 साल पढ़ाना, ये तो जो पढ़ाता है इसके लिए वो भगवान का हिस्सा नहीं है। कई लोग बोल रहे हैं कि हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं और हॉस्पिटल में कई पेशेंटों को हम हेल्प कर रहे हैं, वो भगवान का हिस्सा है क्या? यदि हॉस्पिटल में तेरा नाम लिखा जाएगा, यदि हॉस्पिटल में सब लोग तुझे पहचान जाएंगे कि ये आदमी हमें मदद कर रहा है, तो वो तेरी कीर्ति है, वो तेरा यश है, उसमें भगवान बीच में नहीं आता है। शास्त्रों ने बताई हुई पद्धति से भगवान का हिस्सा निकलना चाहिए। वो जब हिस्सा निकलेगा तभी उपनिषद का तेन त्यक्तेन भुंजीथा सही अर्थ में हम समझ जाएंगे। समझे ना? शास्त्र बोल रहे हैं अविधिहुतम भस्मीभूत भवति। जो विधि से नहीं किया जाता वो भस्म हो जाता है। वो क्रिया बहुत सारी चलती नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, उसमें नुकसान भुगतना पड़ता है। तो भगवान का हिस्सा निकालना वो विधि से नहीं होना चाहिए। और विधि के बगैर सारी दुनिया आज कर रही है और ऐसा मान रही है। बहुत सारे लोग बहुत प्रकार से ये धर्मादा काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम भगवान का हिस्सा निकाल रहे हैं। वो हिस्सा नहीं है। अविधिहुतम भस्मी भवति, राख हो जाएगी तू जो करता है वो। विधि से यदि नहीं किया तो हम एक एग्जांपल लेंगे कि यदि हमें पोस्ट में एक टपाल भेजनी है, एक टपाल भेजनी है, मगर पोस्ट का नियम है कि उसका जितना वजन होता है उसके हिसाब से उसके ऊपर एक गवर्नमेंट का स्टैंप लगाना पड़ता है। वो स्टैंप लगाएंगे तो पोस्ट की जो आपने भेजी हुई टपाल है जहां भेजनी है वहां भेज सकते हैं। नॉर्मली हम सोचेंगे तो एक कवर उसके पेज अंदर डाल के यदि भेजना है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने तय किया हुआ 5 रुपये का स्टैंप लगाना पड़ता है। यदि आप जहां टपाल डालनी है वो डब्बे के पास पहुंचे, डब्बे के पास आपके पास पैसा नहीं है वैसा भी नहीं है, डब्बे के पास पहुंचे, आपको टपाल भेजनी है, मगर ऐसा हुआ कि पोस्ट वाले ने बोले कि भाई आप वैसे टपाल नहीं डाल सकते, और वैसे डालेंगे तो पहुंचेगा नहीं तो जो लेगा उसको भुगतान करनी पड़ेगी। जितनी टपाल की टिकट है उसे 3-4 गुना पैसा भुगतना पड़ेगा।
तो पोस्ट की एक नियम है, पोस्ट की एक विधि है, पोस्ट की एक निधि है, नीति है, उसके हिसाब से टपाल डालनी चाहिए। कौन सी नीति है? तो कि 5 रुपए का स्टैंप लगाना चाहिए। तो मुझे स्टैंप दो, तो पोस्ट वाले ने बोला कि अभी स्टैंप तो खत्म हो गया, आज नहीं मिलेगा, 2 दिन के बाद मिलेगा। उसको अर्जेंट था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि पैसा ही देना है ना, तो पोस्ट का जो दबला था उसमें टपाल भी डाल दी और जेब में से 5 रुपया निकाल के 5 रुपया का कॉइन भी डाल दिया। पैसा ही देना है ना, तो मैंने तो पैसा दे दिया। हिस्सा ही निकालना है ना, तो मैंने तो हिस्सा निकाल दिया। आप सोचो क्या होगा? टपाल पहुंच जाएगी सही जगह? यदि पहुंचेगी, जब टपाली पोस्टमैन इसको खोलेगा डब्बे को, तो टपाल बैग में डालेगा पहुंचाने वाली, और 5 रुपये का सिक्का जेब में डाल देगा। टपाल तो पहुंच जाएगी, मगर जो लेगा उसको भुगतना पड़ेगा, और भुगतेंगे, दंड भुगतेंगे, तभी वो सोचेंगे यदि उन्होंने 5 रुपये का कौन लगाया होगा तो अच्छा होगा, नहीं लगाया तो हमें भुगतना पड़ा। अविधिहुतम भस्मी भवति। जो विधि से नहीं बेचते हैं वो प्रक्रिया सही नहीं है। सही शास्त्रों ने क्या बताया कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। जो आपकी आमदनी है, आमदनी एक जगह एक तरह की नहीं होती है। हम सोचते हैं कि पैसों से होते हैं, बहुत सारी चीजों से होती है। जैसे हमारी संपत्ति गिनेंगे तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, ये सब हमारी संपत्ति है। हम ये संपत्ति में से कभी भगवान का हिस्सा निकालते हैं क्या? पैसों से ही निकालना ऐसा जरूरी नहीं है। हम जो बुद्धि से पावरफुल है, तो हमारी बुद्धि भौतिक दृष्टि में ही नहीं यूज करना चाहिए, कभी भगवान के बारे में भी हमारी बुद्धि सोचनी चाहिए। वो है बुद्धि का हिस्सा। मगर कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जो लोगों ने भगवान का हिस्सा निकाला हुआ है, वही हिस्सा खा रहे हैं। शास्त्र हमें बता रहा है कि सबसे बड़ा पातक है वो, सबसे बड़ा। अब नहीं निकाल सके तो कोई बात नहीं, नहीं निकालना चाहिए। उपनिषद की बात समझ में आई तो भगवान का हिस्सा हमारी संपत्ति में से निकालना चाहिए। यदि नहीं निकाल सके तो कोई बात नहीं, मगर निकाला हुआ हिस्सा हम खा नहीं सकेंगे। ये भगवान का हिस्सा है, कैसे खाएंगे? यदि हमारा पाप और भगवान के पास किया हुआ पाप, ये दोनों में फर्क है या नहीं? हम जितने छोटे हैं उतना हमारा छोटा पाप, हमारे सामने जो होता है वो जितना बड़ा है, उनके साथ किया हुआ पाप वो इतना बड़ा पाप। उसका दुनिया में कोई प्रायश्चित नहीं है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। यदि कोई जगह पे पाप कर लिया तो तीर्थ क्षेत्र में उसका प्रायश्चित हो जाएगा। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भवति। तीर्थ क्षेत्र में यदि पाप कर दिया आपने तो ऐसा समझो कि वो वज्रलेप हो जाएगा, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। यदि भगवान का भाग, हिस्सा निकाला हुआ जो आप खा रहे हैं तो वज्रलेपो भविष्यति, इसका कोई प्रायश्चित नहीं। बहुत बड़ा पाप है। पर कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग खा रहे हैं भगवान का निकाला हुआ भाग, उसको कहां कुछ होता है। तो वैसे तुरंत थोड़ा हो जाता है। सोचो, व्यवहारिक बात सोचेंगे तो हमने किसी के साथ पार्टनरशिप में धंधा शुरू किया। धंधा शुरू करने के बाद 2-3 साल के बाद हमें ऐसा लगा धंधा बहुत अच्छा चलने लगा। बाद में हमें ऐसा सोच लगा कि ये जो हमारा भागीदार है वो नालायक है, कुछ उल्टा सुल्टा कर रहे हैं धंधे में। तभी हमको ऐसा लगा कि इसको हमसे अलग करना चाहिए। मगर क्या, जिस दिन आपको उसकी गलती मालूम आ गई उसी दिन आपको आप उनको अलग कर सकेंगे क्या? अरे अलग करने में भी कुछ टाइम लगता है, 2-3 साल लग जाता है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसको अलग कर सकते। वैसे भगवान को मालूम हो जाएगा ये नालायक ही कर रहा है, तुरंत भगवान डिसीजन नहीं लेते हैं। हमें लगता है कि भगवान का भाग खा रहा है फिर भी क्यों सुखी है। अरे कोई भी संपत्ति
हमारे पास आती है तो आने में भी 10 साल लगते हैं, जब भी हमारा पतन शुरू हो जाता है तो जाने में भी 10 साल लगता है। कम से कम 10 साल के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि ये भगवान का हिस्सा खा रहा है, उसको सजा मिल रही है। देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है, मिलता है। वो हमें सोचना चाहिए। भागीदार के साथ जैसे होता है, जो भगवान के प्रति साध्य करते हैं उसको तो सजा मिलती ही है, उसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है। मगर उपनिषद हमें बता रहे हैं, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, भुगतना है तो हिस्सा निकालकर भुगतना चाहिए। प्रश्न हमें यह खड़ा होता है कि हमें क्यों भगवान का भाग निकालना चाहिए, हमें क्यों भगवान का हिस्सा निकालना चाहिए। तो थोड़ा सोचना चाहिए। क्या करना है? सोचकर हमें यह सोचना चाहिए कि हम जो जी रहे हैं, हमारा जीवन जो चल रहा है, उसमें विशेषतः प्रभु की कृपा है, नहीं तो नहीं चलेगा। कोई भी अंग के बारे में सोच लो आप, और जीवन के कोई भी क्षण के बारे में सोच लो। हम जो काम कर रहे हैं, हम जो जी रहे हैं, कमाने की बात नहीं कर रहा हूं, हम जो जी रहे हैं उसमें 99% प्रभु का हिस्सा है। वो है, इसीलिए हम जी रहे हैं। हमारी कीमत इसीलिए है क्योंकि वो है। ईश्वर के बगैर शक्य नहीं है हमारा जीना, कमाना और इकट्ठा करना और भुगतना भी। हमारी जीवन की हर एक जो आमदनी होती है, वो आमदनी में ईश्वर का हाथ होता है, उसके बगैर हम नहीं कर सकेंगे। हमारी शारीरिक संपत्ति के बारे में सोचेंगे, हमारी मानसिक संपत्ति के बारे में सोचेंगे, हमारी बौद्धिक संपत्ति के बारे में सोचेंगे, हमारी आत्मिक संपत्ति के बारे में सोचेंगे और हमारी आर्थिक संपत्ति के बारे में सोचेंगे। वो सब हमने ईश्वर के पास से लिया हुआ लोन है। यदि लोन है तो उसका घसारा जो होता है, उसमें जो चलता है, उसका किराया हमें भरना पड़ेगा। इसको बोलते हैं भगवान का हिस्सा, चुकाना पड़ेगा। जैसे हमारी आंख बोलेगी, आंख देखती है, दोल्यानी भगतो ध्वनि परिषतो काने पदे चाल तो, हाथा ने बहुशाल काम करे तो, विश्रांति ही घेवया, घे तो झोप सुखे फिरो ने उठ तो, हे ईश्वरांची दया। है क्या? हम कैसे देख सकते हैं? हम में ताकत है देखने की? यदि ताकत है तो 85 साल की उम्र में जब आप बेड पे पड़े हुए हैं तभी देखना चाहिए। नहीं हो सकता है आपसे। यदि देख, ये हमारी आंख दिन भर में कितनी तस्वीर निकालती हो, सोचेंगे तो थक जाएंगे हम। बिना लैप वैसे जैसे देखा तुरंत ही हमें यह चित्र 3 डायमेंशन से दिखाई देता है। जैसा कलर है वैसा, जैसी लाइट है वैसी, जैसा मोटा है वैसा, जैसा डीप है वैसा, जैसा है, जैसा चौड़ा है वैसा चौड़ा, हमें जैसा है वैसा दिखाई देता है। यदि कैमरे में एक तस्वीर निकालते हैं तो कितना रुपया होता है उसका, सोचना चाहिए। यदि ये रुपया हमें चुकाना पड़ता है तो ये आंख हम चला रहे वैसे चला रहे क्या? स्थान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। सोचेंगे हम इसके बारे में भी। हमारा कान वैसे चल रहा है क्या? हमारा नाक, ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है, ऑक्सीजन रक्त में घुमा के शरीर में, शरीर के जो हमारे कोष है वहां तक रक्त को पहुंचाना है, हम कर रहे हैं क्या? हमारा जो पंप भगवान ने दिया हुआ वैसे चल रहेगा? इलेक्ट्रिक मोटर दूसरे मंजिले पर पानी चढ़ाने के लिए क्या खर्चा होता है, आदमी जो करता है उसको समझना चाहिए। ये मोटर 70 साल तक चलती है बिना रुके। रात को हम सो जाते हैं फिर भी मोटर चलती है, वैसे चलती है क्या?
हमारे फेफड़े वैसे चलते हैं क्या? हमारे आंत में जो पच रहा है वो वैसे हजम होता है क्या? हमारा जो जठर काम कर, यकृत काम कर, लीवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, वैसे काम कर रही है? हमारा हाथ और पांव जो काम कर रहा है वो वैसे काम कर रहा है क्या? यदि आदमी को सोचना चाहिए कि इसके बारे में कभी हमने सोचा है क्या? इसका किराया हमने कभी दिया है क्या? इसका जो किराया देने का है, इसको ही हम बोलते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिता। यदि करना है तो हिस्सा निकाल के भुगतना चाहिए, और नहीं निकाला तो मैं नहीं बोलता हूं, श्रीमद् भगवत गीता बोलती है, स्टैंड। चोर है वो सब लोग। समझ में आना चाहिए हम कर रहे हैं वो हिस्सा निकाल रहे हैं क्या, और जो निकाल रहे हैं वो सही जगह पे जा रहा है क्या, और जो निकाल रहे हैं वो शास्त्रों ने बताई हुई विधि से निकाल रहे हैं क्या? ये सब किराना तो हम कई बार सोचते हैं कि जो कपड़ा सीने वाला दर्जी होता है, टेलर होता है, उसने कोई ऋषि ने पहले भाव फेरी की होगी, नहीं तो वैसे ही नहीं होता है। आपने कभी सोचा है कि हमारा जो शर्ट होता है, इसका जो पहला जेब होता है, वो जेब लेफ्ट साइड पे ही होता है, राइट साइड पे क्यों नहीं? कई लोग बोलते हैं कि राइट हैंड जल्दी घुस जाए इसलिए बोलते हैं। नहीं नहीं, लेफ्ट हाथ को प्रैक्टिस होगी तो वो भी चला जा सकता है उसमें। लेफ्ट साइड पे ही क्यों? किसी ने तो ये टेलर को बताया होगा पहले बार कि जब जेब बनाएगा तो लेफ्ट साइड ही बनाने का। वो इसीलिए है कि हम जब आमदनी का पैसा लेते हैं और जेब में डालते हैं, तभी यहां एक धड़कन हमारी बचती है। वो धड़कन बता रही है कि जो पूरे पैसे तू जेब में डाल रहा है वो सब पैसे तेरे नहीं है, क्योंकि जो पैसे तू डाल रहा है वो जो धड़क रहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, उसका भी हिस्सा है। पहले वो हिस्सा निकाल, तेन त्यक्तेन भुंजिता, बाद में आमदनी जेब में डाल हो। वो हमें स्मृति पथ पे, स्मृति चिन्ह पे कायम याद रहे, इसीलिए दुनिया के टेलर ने हमारे लेफ्ट साइड पे जेब बनाया है। हमें हिस्सा निकालना चाहिए ईश्वर का, क्योंकि ईसा के बगैर हमारा जीवन शक्य नहीं है, ईसा के बगैर हमारा चलना शक्य नहीं है, ईसा के बगैर हमारा कमाना शक्य नहीं है, ईसा के बगैर हमारा भुगतना शक्य नहीं है। ये सारी चीजों का लिस्ट यदि ईसा के बगैर नहीं है तो ईसा हमारा पार्टनर हुआ कि नहीं? यदि जो पार्टनर है तो हमें उसका हिस्सा निकालना चाहिए कि नहीं? हम बोल रहे हैं कि नहीं, वो सब संपत्ति तो हमें आनुवंशिक मिलती है, हमारे पूर्वजों के प्रति मिलती है। ऐसा नहीं है। शारीरिक गुण और दोष हमें आनुवंशिक मिल सकते हैं, मगर ये सारी संपत्ति तो हम खुद भी खड़ी करते हैं। जो खुद खड़ी करते हैं वो उसमें ईश्वर का हिस्सा है। हमें सोचना चाहिए, हमारी जो बौद्धिक क्षमता है वो भी आनुवंशिक नहीं है। यदि वो हमें एटमॉस्फेयर दे सकता है, मगर वो तो हम कमा सकते हैं। यदि कमाया है तो कमाते हैं, तब वही हमारा दूसरा कोई साथ दे रहा है, वही ईशा है। यदि वो दूसरा साथ दे रहा है, यदि सोचो ईश्वर के बगैर आप क्या कर सकते हैं? यदि ईश्वर के बगैर आप कर सकते हैं तो आपको हिस्सा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। मगर एक दिन आदमी को चिंतन करना चाहिए चिंतन श्रृंखला में कि मेरी ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई प्रक्रिया है, ऐसी कोई क्रिया है, ऐसी कोई प्रवृत्ति है जो ईश्वर के बगैर मैं करता हूं। यदि सोचो सोच में आपने 50% ऐसी प्रक्रिया कर ली जो ईश्वर के बगैर करते हैं और 50% ईश्वर के साथ करते हैं, यदि ईश्वर नहीं होता है तो आप नहीं कर सकते। तो आपको आपकी आमदनी में से 50% आधा हिस्सा ईश्वर को देना चाहिए, क्योंकि आधे हिस्से में आप ईश्वर को लेकर काम कर रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है, आप 1% ही नहीं कर सकते हैं, आपके साथ 90% ईश्वर आपका एक्टिव पार्टनर है, सिर्फ पार्टनर नहीं। दो प्रकार के पार्टनर होते हैं। इन्वेस्टमेंट करके घर चले जाते हैं,
सिर्फ आमदनी लेने के लिए आते हैं। और दूसरा एक पार्टनर रहता है, धंधे में हमारे साथ रहता है, इन्वेस्टमेंट भी करता है, उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। हमारा ईशा हमारे लिए एक्टिव पार्टनर है। यदि जो एक्टिव पार्टनर वो है तो उसका हिस्सा निकालना चाहिए, सोचना चाहिए आदमी को। बोल रहे हैं कि हमें बुद्धि तो नहीं निकालनी। अरे क्यों नहीं निकालनी है? वो बोल रहे हैं कि हमारे पापा से मिले। अरे कहां पापा से मिली है? हमारे यहां एक कवि हुआ है, बहुत बड़ा कवि, कालिदास। मां सरस्वती इसके साथ बात करे ऐसी क्षमता उसकी थी। कभी हिस्ट्री में पढ़ा है कि कालिदास के पिता कवि थे? आनुवंशिक बुद्धि की संपत्ति नहीं है, उसका भी हिस्सा निकालना चाहिए। हमारे इंडियन फिलोसॉफी में सबसे बड़े तत्वज्ञ है शंकराचार्य जी, आद्य शंकराचार्य जी। हिस्ट्री कभी पढ़ा है? शंकराचार्य के पिताजी फिलोसोफर थे क्या? हमने कमाई हुई है उसमें से ईश्वर का हिस्सा निकालना चाहिए। हम क्या सोचते हैं ईश्वर को, क्या सोचते हैं? कोई तो पार्टनर हमें बनाना पड़ेगा। ईश्वर हमारा पार्टनर है क्या, भागीदार है क्या? यदि आपने मान लिया कि ईश्वर हमारा पार्टनर है, भागीदार है, एक्टिव पार्टनर है, तो आपको पार्टनर को पूछे बगैर कोई निर्णय लेना नहीं चाहिए। क्या आप पूछते हैं? इसके लिए तो मंदिर आया, इसके लिए तो सुबह में भगवान के पास बैठना आया। क्या हम जाकर भगवान के पास 2 मिनट मंदिर पे बैठते और पूछ लेते हैं कि भगवान आज हम ये करने वाले हैं, आप हमारे साथ में हैं? कभी पूछा है क्या? अरे पार्टनर जो मानेंगे तो आपको इसको पूछना पड़ेगा, निर्णय लेने से पहले इसको पूछना पड़ेगा। हम नहीं पूछते। अरे पार्टनर जो मानेंगे तो इसके साथ मीटिंग करने की। ऐसी कोई व्यवस्था आपने की है कि सप्ताह के 7 दिन में 1 घंटे आप इसके साथ मीटिंग करो? स्वाध्याय केंद्र मीटिंग है हमारी ईश्वर के साथ। सोचना है हमें कि यदि हमने पार्टनर मान लिया तो इसको पूछ के हमें करना चाहिए। यदि हमने इसको पार्टनर मान लिया तो इसके साथ एक मीटिंग भी होनी चाहिए, वेल अपॉइंट, एक मीट भी होनी चाहिए उसके साथ। करते हैं क्या? अरे मीटिंग करके उसका हिस्सा भी तय करना चाहिए। करते हैं क्या? और हिस्सा सिर्फ तय नहीं करने का, हमारी आमदनी में से उसको हिस्सा देना ही पड़ता है। उसको बोलते हैं बेस्ट पार्टनरशिप। यदि हम मानेंगे कि ईश्वर हमारा पार्टनर है तो इन सारे नियम हमको लगते हैं। यदि इसको हमने उसी तरह से किया और नहीं किया तो सही बात है, तेन त्यक्तेन भुंजिता। यदि नहीं किया तो अविधि हुतम भस्मी भवति जाएगा। सोचो, कई लोग पार्टनर मानते हैं, वो तो सबसे लास्ट कैडर है, उसके भी ऊपर की एक कैडर है। कई लोग ईश्वर को पार्टनर नहीं मानते हैं और सखा मानते हैं। दूसरा इसके ऊपर का एक स्टेप है। ईश्वर तो है, हमारे साथ है, ईशावास्यम इदम सर्वम हमने पढ़ लिया है। यदि हमारे साथ है तो उसको हम सखा मान सकते हैं। पार्टनर माने तो ये करना पड़ेगा। अरे सखा मानेंगे तो ऐसा सोचना पड़ेगा कि मेरे मित्र को कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यदि तकलीफ नहीं हुई तो मुझे उसको हर रोज पूछना चाहिए कि क्या हाल है। यदि उसका हाल सिर्फ पूछना नहीं है, उसके पीछे जाके हमें खड़ा रहना है, खंबे से खंबा मिलाकर। यदि ईश्वर के साथ हमने ऐसा किया है क्या? भगवान को कभी बोला है कि मंदिर में बैठकर आपको कुछ घुटन हो रही है, आपको कुछ तकलीफ हो रही है? नहीं बोला है। और क्या क्या चीज ईश्वर इस दुनिया में चाहते थे और कैसा कैसा हो गया है। और जो हो गया है ईश्वर को पसंद नहीं है, तो इसको सुलझाने की कभी आपने चिंता की है क्या? यदि की है तो ईश्वर आपका सखा भी हो सकता है। इसके भी ऊपर की एक बात है, जैसे गुजराती में बोलते हैं हम, हिंदी में भी बोलते हैं धनी धनिया, पति मानना। हमारे व्यवहार में क्या होता है पति पत्नी का, क्या होता है, कभी सोचा है? दूसरा भी एक है,
यह भी एक संबंध है, सोचना चाहिए कैसे है व्यवहार में। आदर्श पिता पुत्र का जो संबंध होता है, वैसे हम ईश्वर को मान रहे हैं कि वो हमारे पिता है, तो पुत्र क्या करता है मालूम है? जो शास्त्रों के नियम से बंधा हुआ पुत्र है, वो महीने भर की उनकी जो आमदनी होती है, पगार होती है, तनख्वाह होती है, वो लेकर पिता के पास जाते हैं, उसके चरणों में सब आमदनी रख देता है, सब तनख्वाह रख देता है महीने की, और बोलते हैं पिताजी आपने मुझे जन्म लिया, बड़ा किया, खड़ा किया, पढ़ाया, और मैं कमाने लगा, और ये कमाई है मेरी, आपके चरणों में धर रहा हूं। पिताजी बोलेंगे कि बेटा मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, तो बाहर घूम रहा है, तुझे जरूरत है। तो उसमें से एक नोट पिताजी उठाता है, बाकी का सब बंडल मुझे दे देता है, उसको समझते हैं प्रसादी। यदि हम एक्टिव पार्टनर मानते हैं तो उसके भी नियम है, यदि हम सखा मानते हैं तो उसके भी नियम है, यदि हम ईश्वर को पिता मानते हैं तो उसके भी कुछ असूल है। कभी किया है हमारी आमदनी इसके चरणों के पास रखी है? उसको तो सब कुछ नहीं चाहिए, वो तो समझ रहा है कि ये सज्जन है कि नहीं है, वो समझ रहा है कि मवाली है, वो समझ रहा है, इसके लिए ये सब है। इससे भी लास्ट एक संबंध है पति पत्नी का। यदि हम ईश्वर को पति मानते हैं तो पत्नी क्या करती है? व्यवहार में देखा है कब? अरे उसकी कुछ खुद की आमदनी होती है, वे फिर भी वो खुद की नहीं गिनती है, वो तो आमदनी भी उसकी गिनती है। कभी पत्नी ने ऐसा किया कि मुझे हिस्सा चाहिए? वो तो जितना होता है वो पति को दे देती है, पति को दे देती है, उसको तो पति बोलते हैं। सब ही तेरा, सब ही तेरा। और वो मानती है कि मेरी जितनी भी आमदनी होती है वो सब तेरी है, तेरे वजह से हो रही, तेरे तू होता है इसीलिए हो रही है, बाकी तो नहीं हो रही। इसको क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र में एक उत्सव होता है, अभी तो गुजरात में भी होने लगा है, हल्दी कुंकू उत्सव। हल्दी कुंकू उत्सव में वो सौभाग्यवती स्त्री होती है, जिसका पति होता है वही कर सकती है। वो उसको सब घर पे जाना होता है, न्योता देते हैं, उसको खाने के लिए अनाज देते हैं, वो घर पे लाती है उसके साडले के छेड़े में रख के, और घर पे लाकर, अरे जब घर पे सब लेकर आती है हल्दी कंकु वाली बहन जी, वो सब लेकर आती है, तब उसके पति तो उसके बरामदे में कुर्सी डाल के उसके ऊपर बैठा होता है शांति से। और जब अनाज लेके वो आती है हल्दी कंकु मिलन का सबके घर से, तभी वो बोलती है कि ये मेरी कमाई है। तभी पति तो बैठा हुआ है, मगर फिर भी पति बोल देता है कि तेरी कमाई है तो क्या हुआ, ये तेरी नहीं है, मेरी कमाई है। मगर पत्नी बोलते हैं आप तो ये चेयर पर बैठे उसमें से हिले भी नहीं है, सब घर पे जाके मैं लेके आई हूं, आपकी कैसे कमाई होती है? तो पति बोलता है मैं बैठा हूं यहां इसीलिए तुझे सब लोगों ने दिया है, यदि मैं नहीं होता तो विधवा हल्दी कंकु नहीं कर सकती है, विधवा का कोई इनकम नहीं हो सकता है। हम ऐसा सोचते हैं कभी कि ईश्वर हमारे साथ कहां काम कर रहा है, वो तो बैठा हुआ है कहीं। अरे बैठा हुआ है इसीलिए तो तू दौड़ रहा है, इसीलिए तो तू चल रहा है। यदि ईश्वर नहीं होता तो राम बोलो भाई राम हो जाता, तेरा भी। देना ही सबसे बड़ी बात है इस दुनिया में, हमें सोचना चाहिए। इसीलिए उपनिषद हमें बता रहा है तेना त्यक्तेन भुंजीथा, देने वाला सबसे बड़ा है। हम सागर को मापेंगे और मेघ को मापेंगे, दोनों से बड़ा कौन है? वैसे तो सागर बड़ा है, फिर भी दुनिया नमस्कार इस मेघ को करती है। क्यों? क्योंकि वो सागर के पास से सूर्य के प्रकाश में पानी उठाता है, उठाकर जो नमक वाला पानी उठाता है उसको स्वीट करके दुनिया को देता है। वो काला है, वो छोटा है, फिर भी वो ऊंचे है, देने वाला है। एक पंडितों की सभा में दाएं और बाएं हाथ की, लेफ्ट एंड राइट हाथ की कुछ बात हो रही थी। उसमें एक पंडित ने दावा किया कि मेरा जो लेफ्ट हाथ है वो सबसे बड़ा है, वही श्रेष्ठ है। तो दूसरे पंडितों ने बोला कि किस तरह से सबसे श्रेष्ठ है? तो उन्होंने बोला कि जब कोई युद्ध में शत्रु का सर काटना है तो काटने के लिए तो राइट हैंड उपयोग होता है, मगर शत्रु के सर के ऊपर की चोटी पकड़ने के लिए दायां हाथ होता है। इसीलिए दायां हाथ
बड़ा है। कभी कहीं किसी ने जाना है तो पहले रथ चलाते हैं घोड़े वाले, तो रथ चलाते थे तभी उसकी लगाम दाएं हाथ में रहती थी, इसीलिए दायां हाथ बड़ा है। यदि युद्ध करना है तो पहले धनुष्य बाण चलाते थे, दायां हाथ धनुष्य पकड़ता है, नहीं तो बाण कहां से लग सकता, इसीलिए तो दायां हाथ बड़ा है। दायां हाथ पुरुषार्थी है, दायां हाथ कर्मयोगी है और दायां हाथ निष्पाप है। एक पंडित ने बताया, बायां हाथ लेफ्ट हैंड, एक पंडित ने ऐसा बताया। और राइट हैंड अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब द्यूत खेलना है तभी राइट हैंड ही खेलता है। जुगाड़ रमना है तो राइट हैंड ही खेलना है। चोरी करना है तो राइट हैंड ही पहले जाता है। पर स्त्री पे हाथ डालना है तो राइट हैंड ही पहले जाता है। और बात बात में जब भी शपथ लेना है तो राइट हैंड ही जाता है। इसीलिए ये पंडित ने साबित कर दिया कि हमारा लेफ्ट हैंड ही सबसे अच्छा है और लेफ्ट हैंड ही श्रेष्ठ है, राइट हैंड नहीं। तभी दूसरे पंडित ने खड़े होकर बता दिया कि जब भी किसी को कुछ देना है, चैरिटी करना है, दान करना है, तो लेफ्ट हैंड नहीं कर सकता है, वो राइट हैंड करता है। इसीलिए तो सब कुछ करते हुए भी दान नहीं कर सकता है, वो बड़ा नहीं है। भगवान ने इसीलिए लेफ्ट हैंड को एक सजा दी है, शौच क्रिया को साफ करने की। सोचना चाहिए इसके भी बारे में। जो दान देता है, अरे कभी किसी को ताली पारनी होती है तो राइट हैंड जाता है, दान देना है तो राइट हैंड जाता है। એટલે શૌચ ક્રિયાનું કામ એને સોંપેલું છે। मतलब देना ही सबसे बड़ी चीज है, हमें हिस्सा निकालना चाहिए। प्रश्न होता है कितना हिस्सा निकालना? प्रति गृहे अष्टमांशम, शास्त्रों ने बताया है, प्रति गृहे अष्टमांशम वणी कला चतुर्थकम कृषि तो विंशति चापी ददा तो नास्ति पातकम। આવી રીતે જો ના આપવામાં આવે તો પાપ લાગે। आमदनी वाला जो लोग है, जो जिसके महीने में आमदनी होती है, ये सब प्रति लोगों को 8वां भाग निकालना चाहिए। जो वणिक लोग हैं, जो व्यापार धंधा कर रहे हैं, जिसके पास कुछ कला है और कला बेच के जीता है, उसको चौथा भाग हिस्से का निकालना चाहिए। और जो खेती करता है वो कृषक को 20वां भाग निकालना चाहिए, 20वां। और भी बात बताइए, जो दक्षिणा लेके जीता है वो ब्राह्मण को भी 8वां भाग निकालना चाहिए। जो ऋषि है, समाज जिसको खड़ा करता है, वो समाज के लिए जिसका जीवन समर्पित है, इसको भी 6ठा भाग निकालना चाहिए। पुरान काल में ऋषि निकालते थे, अपना 6ठा भाग निकाल के राजा के पास जाते थे। तभी राजा बोलते हैं कि ऋषिवर, आपके लिए तो हम जी रहे हैं, आप है इसीलिए तो इस राज्य में सुख शांति चैन है, क्योंकि आप ही सोच देते हैं और सुख शांति चैन के लिए विचार सबसे बड़ी ताकत है। आपका हिस्सा कैसे लिया जाएगा? तो ऋषि राजा के पास से राजा हिस्सा नहीं लेता है टैक्स के बारे में, तो समाज के पास जाता है। मगर समाज भी ऐसा बोल रहे, हम सब गृहस्थ सुखी है, इसका कारण है ऋषि आपका तपोवन है, हम भी नहीं ले सकते। तो ऋषि वो हिस्सा निकालकर नदी के किनारे पे रख देता था। अनाज के बारे में भी होता था, पैसों के बारे में भी होता था, कपड़ों के प्रकार में भी होता, जिसको जरूरत है वो वहां से ले जाता है। किन्होंने दिया, कैसे दिया, किसने लिया, वो किसी को मालूम नहीं। कहीं कहीं अनाज तो बच जाता था तो दूसरी बार खेती में की तरह पक भी जाता है बारिश के बाद। मगर ब्राह्मण को भी निकालना है, ऋषि को भी निकालना है, कृषक को भी निकालना है, वणिक को भी निकालना है, और सब लोगों को निकालना है। 8वां भाग तो सबको निकालना है। ब्राह्मण ऐसा समझ रहा है कि हम भगवान का भाग लेने के लिए ही है, ऐसा नहीं है। शास्त्रों ने बताया कि दक्षिणा ऊपर जीने वाला ब्राह्मण को भी 8वां हिस्सा निकालना पड़ता है। सबसे श्रेष्ठ मंत्र दृष्टा रहा ऋषि, हम जो बोल रहे हैं, उसको भी 6ठा हिस्सा निकालना पड़ता है।
तय किया हुआ है, वही विधि से हमें निकालना पड़ेगा। मगर हम सोच रहे हैं कि कहां निकाले, कैसे निकाले। यक्ष राजा ने युधिष्ठिर को एक प्रश्न पूछा था, तभी युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। धर्मार्थम ब्राह्मणे दानम यशोर्थे नतनर्तके वृत्तेषु संग्रहार्थे च ભયાર્થ છે વરાજસુ। કોને કેવી રીતે માણસ આપે છે એના માટે इसके लिए युधिष्ठिर ने महाभारत में बहुत अच्छा बताया है। धर्मार्थ, भगवान के काम के लिए आदमी को हिस्सा देना चाहिए, मगर यह भी सोचना चाहिए कि भगवान का काम किसको बोलेंगे। दो स्वभाव है भगवान के, सेल्फलेस लव और सेल्फलेस वर्क। वो जिसमें दिखाई देती है और शास्त्रों ने बताया है कि 3 चीजों के लिए काम करना चाहिए। वो जैसा काम जिन दुनिया में दिखाई दे रहा है वहां हिस्सा देना चाहिए। सारी सृष्टि प्रेमार होनी चाहिए, आदमी का पूर्ण जीवन प्रेमार होना चाहिए, मगर प्रेम युक्त होने के लिए इसको वैदिक वांग्मय की उपासना करनी पड़ेगी। जहां कहा भी वैदिक वांग्मय की उपासना चल रही है, इस सारी सृष्टि में जी रहे आदमियों को भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, दूसरे के प्रति प्रेम बढ़े, पशु पक्षी के प्रति प्रेम बढ़े, पेड़ पौधों के प्रति प्रेम बढ़े, इसके लिए जो जी रहे हैं उसको हिस्सा भगवान का काम समझना चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ प्रेमार नहीं है, सांस्कृतिक भी होना चाहिए। और सांस्कृतिक बहुत बड़ा विषय है, इसके बारे में सोचेंगे तो टाइम बहुत आगे चल रहा है। सांस्कृतिक के बारे में हम सोचेंगे तो उसमें कृतज्ञता और शील निर्माण होना चाहिए। इसके लिए भी वैदिक वांग्मय चाहिए, हमें ये काम चाहिए। हमें आध्यात्मिक भी होना चाहिए, आध्यात्मिकता के लिए ईश्वर भक्ति होनी चाहिए। तो तीनों के लिए वैदिक वांग्मय की उपासना चाहिए। ये खड़ा करने के लिए जो सेल्फलेस लव और सेल्फलेस वर्क कर रहा है, इसको हम भगवान का काम समझना चाहिए और हमें हिस्सा निकालना चाहिए, क्योंकि उपनिषद बता रही है तेन त्यक्तेन भुंजिथा। प्रभु का हिस्सा निकालकर भुगतना चाहिए। तो आप ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत सही अर्थ में समझ सकेंगे। और भी कई सारे अर्थ है तेन त्यक्तेन भुंजिथा का। आने वाले बुधवार को आएंगे तभी सोचेंगे तेन त्यक्तेन भुंजिथा। जय श्री कृष्ण।